हमारे जीवन में पेंसिल का बहुत महत्व है क्योंकि किसी भी आदमी को पढ़ लिख कर बड़ा बनाने में पेंसिल का बहुत बड़ा योगदान रहता है। जितनी अद्भुत पेंसिल की विकास गाथा है, पेंसिल भी कम अद्भुत नहीं। एक पेंसिल से अगर सीधी रेखी खींची जाए तो वह पेंसिल पूरी तरह घिसने से पूर्व 50 किलोमीटर लंबी रेखा खींच देगी। आमतौर पर एक पेंसिल से लगभग 45,000 शब्द लिखे जा सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पेंसिल का आविष्कार किसने किया? पेंसिल शब्द को लैटिन भाषा के शब्द पेंसिलियस से लिया गया है। पेंसिलियस का मतलब पूंछ होता है। 16वीं शताब्दी के मध्यकाल में एक घटना घटी। लगभग 1564 में इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा और भयानक तूफान आया था, जिसके कारण वहां पर बहुत से पेड़ उखड़ गए और बहुत सारे पेड़ भी गिर गए थे। जिसके कारण वहां पर बहुत से पेड़ उखड़ गए और उसके में बहुत बड़ा पेड़ भी गिर गया था। और वहां पर जब तूफान के बाद बकरियों के चरवाहा आए तो उस चरवाहे ने देखा कि इस पेड़ की जड़ों में बहुत सारा काला पदार्थ लगा हुआ है। सबसे पहले तो उसने उस काले पदार्थ को कोयला सोचा था। फिर उसने उस काले पदार्थ को जलाने की सोची। तब उसने उसके काले पदार्थ को जलाया, बल्कि वह कोयले की भांति जली नहीं। बाद में उसका नाम ग्रेफाइट रखा गया और इस ग्रेफाइट को बकरियों के ऊपर निशान लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिर इंग्लैंड के बाजार में ग्रेफाइट को कागज़ में भर रखकर भेजा जाता था। लेकिन ग्रेफाइट इतना नरम और नाजुक था कि इसे लिखने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। इसलिए फिर उस ग्रेफाइट को एक धागे के अंदर लिखना शुरू कर दिया गया। 1560 में सबसे पहले इटालियन लोगों ने पेंसिल बनाने के लिए जूनिपर नाम के एक पेड़ का इस्तेमाल किया गया। उसने इस पेड़ को लकड़ी को काटकर उसके टुकड़ों के अंदर छेद करके ग्रेफाइट को चिपका दिया जाता था। नूर्नबर्ग, जर्मनी 1662 में बड़े पैमाने पर उत्पादित पेंसिल का जन्म स्थान माना जाता है। कास्पर फेबर व्यक्ति ने जर्मनी में नूर्नबर्ग शहर में पेंसिल का उत्पादन प्रारंभ किया। बाद में उसके बच्चों और पोतों ने इस व्यवसाय को आगे बढ़ाया। कास्पर के एक वंशज एबरहार्ड जब जर्मनी छोड़कर अमेरिका में बसने का फैसला किया तो वह अपने पारिवारिक व्यवसाय को भी अमेरिका ले गया। पेंसिल का उत्पादन अब अमेरिका में भी होने लगा। इसके बाद 1790 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ाई हुई और इस लड़ाई के बाद इंग्लैंड ने फ्रांस के लिए ग्रेफाइट को देना बंद कर दिया और इस ग्रेफाइट को बैन करने के बाद फ्रांस में ग्रेफाइट की कमी होने लगी। तब फ्रांस के मिनिस्टर ने अपने कमांडर और साइंटिस्ट निकोलस जाक कोंटे को इसका कोई सुझाव ढूंढने को कहा। कुछ दिनों की खोज और छानबीन करने के बाद निकोलस ने एक पानी के अंदर चिकनी मिट्टी और ग्रेफाइट को मिलाया और इसका एक मिश्रण बनाया और इसे धूप में सुखाया। निकोलस ने एक और यह चीज़ देखी, चिकनी मिट्टी को कम ज़्यादा करने पर पेंसिल से लिखने में कुछ फ़र्क आ रहा है और वहाँ से एच और एच टी जैसी पेंसिल को बनाने की शुरुआत की गई। 1795 में इस आविष्कार का जनक निकोलस जाक कोंटे को मिला। 1795 में पेंसिल के बनाने शुरू हो जाने के बाद इसके अंदर बहुत से बदलाव किए गए। इसमें मुख्य रूप से हमारे सामने लगभग 6H 2B HB जैसी पेंसिल हमें बाज़ार में मिलती हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है कि पेंसिल में H और B का क्या मतलब होता है? H का मतलब हार्ड होता है और B का मतलब ब्लैक, इसलिए पेंसिल को HB पेंसिल कहा जाता है। पेंसिल के आकार में भी समय समय पर परिवर्तन हुआ।
पहले इसे वर्गाकार टुकड़ों लकड़ी में डाला जाता था, बाद में गोलाकार टुकड़ों में डाला जाने लगा जैसे आज डाला जाता है। गोलाकार टुकड़े डालने का काम जोसेफ डिक्सन नामक अमेरिकी ने प्रारंभ किया था। 19वीं शताब्दी में पेंसिल के साथ रबड़ का भी लगाना शुरू कर दिया गया। पहले पेंसिल से लिखते वक्त अगर गलती हो जाती थी तो लोग ब्रेड अर्थात रोटी से रगड़कर गलत लिखावट मिटाते थे। रोटी का टुकड़ा लगभग 2 साल तक इस्तेमाल होता रहा। रबड़ से मिटाने की परंपरा सन 1752 में प्रारंभ हो पाई, जब मैंगलिन नामक फ्रांसीसी व्यक्ति ने मिटाने वाली रबड़ का टुकड़ा तैयार किया। बाद में लेमैन नामक अमेरिकी ने इसे पेंसिल के एक सिरे पर लगा दिया, जिससे लिखने वालों को आसानी हो गई।